हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रैक्शन बेसिक्स और उसके बाद बेसिक से कुछ सवाल। फ्रैक्शन का जो बेसिक वाला पोर्शन है आज हम कवर करेंगे। फ्रैक्शन की पूरी एक सीरीज मैंने आपको बना के दी है। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस सीरीज को पूरी देख लीजिएगा। फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं टाइप वाइज सब आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज फ्रैक्शन का बेसिक पढ़ाने का समय है, तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, फिर बेसिक पर सवाल, और फिर जो पेपर में आए हुए सवाल हैं अभी लेटेस्ट के, फिर उनकी प्रैक्टिस। अच्छी खासी लंबी वीडियो होगी ठीक ठाक तरीके से, तो आप अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और फिर सवाल शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर बेसिक पर सवाल कर लेते हैं, काम आएंगे हमारे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें भी हम देख लेंगे। अच्छा, आ जाओ फ्रैक्शन बेसिक्स में। सबसे पहले फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। और ये भिन्न दो तरीकों से मिलकर बनी होती है। क्या क्या फॉर्म है? एक होता है अंश और अपॉन हर। इसको, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे भिन्न को जन्म देता है। अंश क्या है? न्यूमरेटर, और हर क्या है? डिनोमिनेटर। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भिन्न को जन्म देता है। मतलब कहने का यह है कि दो चीजों को डिवाइड में लिखना फ्रैक्शन बनाता है, अगर वो दोनों आपस में नहीं कट रही हैं। दो तरीके की फ्रैक्शन है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। ठीक है भैया, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का क्या मतलब है समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 2/3, क्या इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं? ये जैसी ऐसी लिखी जाएगी, और ऊपर वाले को कहेंगे अंश और नीचे वाले को कहेंगे हर। जैसे मैंने लिखा 4/5, मैंने लिखा 7/13, क्या इनमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ये होगी कंप्लीट। अब देखो, इन्हीं को इनकम्प्लीट बनाना है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं 3/2, तो अब ये बन गई इनकम्प्लीट, क्योंकि अभी ये चेंज हो सकती है, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन पोर्शन नहीं है। इसमें देखो 2 एक बार जा रहा है, तो इसे लिख सकता हूं 1 सही 1/2। भाई 2 एकम 2, 1 कैरी हो गया। और ये तो अब ये इनकम्प्लीट और नंबर दोनों हो गया। इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये जो बन के आई है ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसे, मिश्रित भिन्न, क्योंकि इसमें एक नंबर आ गया और एक फ्रैक्शन आ गई। तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट भिन्न, क्योंकि अभी इसमें कुछ डिवाइड हो सकता है, ये में कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज रहेंगी। इसे भी देख लो, इसे भी उल्टा करके लिख दूंगा 5/4। नाउ इट बिकम्स इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब पूर्ण, और ये अपूर्ण। कुछ जगह इसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी कहते हैं, तो एक ही बात। अगर आप कहीं प्रॉपर देख लो, मैंने एक छोटी और बड़ी भिन्न बनाई थी वीडियो, उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर शायद वर्ड यूज किया है, आप देखी होगी या फिर आप आगे देखेंगे, तो बड़ी और छोटी भिन्न के लिए। तो 5/4 है, तो इसका भी लिख सकते हैं 1 सही 1/4। अब ये बन गई मिक्स फ्रैक्शन। बेसिक डेफिनेशन है कंप्लीट और इनकम्प्लीट की, और फ्रैक्शन को दोनों मिलकर बनाते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी, ठीक, ये आपको पता ही है। क्या मैं इसे रफ कर दूं भैया? अभी थोड़ा सा जानने के बाद फिर हम आगे शुरू करेंगे। क्या कह रहा है भैया आगे? और अच्छा भैया, फ्रैक्शन को 3 या 4 रूप में, पहला एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लिकेशन, ये 4 रूप में यूज किया जा सकता है अलग अलग तरीकों से। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक तरीकों के एग्जाम्पल जान लेंगे, फिर इन्हें मिक्स कर देंगे, और उसके बाद फिर हम सीधे सवालों पर स्विच कर जाएंगे जो पेपरों में पूछे गए हैं। पहले बेसिक वाले पहले बेसिक वाले, और उसके बाद फिर हम लैंग्वेज वाले सवाल यहाँ स्क्रीन पर दिखाकर जो लेटेस्ट होंगे वो वाले करेंगे। तो अब एडिशन के कई सारे टाइप हैं, तो मैं टाइप वाइज आपको यहाँ पर कराता हूँ एक एक करके सवालों को।
आप उन्हें टाइप वाइज कीजिएगा और फिर उन्हें एक एक करके समझाऊंगा और फिर उनका इस्तेमाल हम डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहां से इन चारों टाइप में से ये पहला वाला टाइप कर रहे हैं हम एडिशन, तो आप डालिएगा पहला एडिशन फ्रैक्शन। एडिशन फ्रैक्शन में कई सारे टाइप आ जाएंगे। पहले टाइप में डालिएगा एडिशन फ्रैक्शन, और बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, मतलब भिन्नों को जोड़ना है, कैसे भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1/2 + 1/3। देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और फिर जैसे ही मैं हर क्लास देता हूं फिर धीरे धीरे लेवल उठाएंगे। पहले मिट्टी खोद लेते हैं, एकदम से बड़े सवाल कराने मुनासिब नहीं है। 1/2 और 1/3 आप क्या कर सकते हैं भैया, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम ले लो 6। तो 2 से कितनी बार गया है, 3 बार, 3 की 1 में मल्टीप्लाई, 3 एकम 3। अभी समझाऊंगा, देखो 3 की इसमें 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 की 1 में मल्टीप्लाई तो 2, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5/6। अब इसे दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, ये यूज होती है बहुत जगह और मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं, मैं अब बहुत नोटिस करता हूं कि इस चीज को कंफ्यूजन में रहता है कि हो क्या रहा है। अब समझेंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जब भी एडिशन की बात हो तो पहले तो नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना है, ऐसा एलसीएम जो इन दोनों को काटता हो। अब एलसीएम का मतलब ही यह है कि वो नंबर दोनों को विभाजित करता होगा, डिवाइड करता होगा, वही एलसीएम है। अब 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं था तो 6 ले लिए, दोनों की मल्टीप्लाई करके। कुछ कॉमन होता तो उसे लेते। तो एलसीएम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको एलसीएम की वीडियोस देखनी चाहिए प्लेलिस्ट में जाके। अब होता क्या है कि जो नंबर नीचे का एलसीएम लिया हुआ है उसी नंबर को, ये जो नीचे है उसी को इससे डिवाइड मारेंगे, तो 2 से 6 3 बार जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, 6 से 2 को डिवाइड मारेंगे तो ये 3 बार जाएगा, मतलब भाग करेंगे 3 बार। अभी जो 3 आ रहा है ना, तो ऊपर जो बच रहा है उसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 3। तो इस तरीके से यहाँ 3 आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल देंगे। सेम प्रोसेस इस दूसरे के साथ भी करना है। कैसे, इस 6 को अब इस वाले नंबर से पहले डिवाइड मारेंगे, जो नीचे दे रखा है 3 से डिवाइड मारेंगे, कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 की जो ऊपर नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, और इसे यहां लिख देंगे और इस तरीके से बन जाएगा ये 3 और 2 5/6। मतलब दोनों एडिशन जो बेसिक थी उनको हमने जोड़ के नई फ्रैक्शन बना दिया। क्या ये बात समझ में आई? अब ये चीज मैं हर फ्रैक्शन में नहीं करके दिखाऊंगा, एक बार करके दिखा दिए। बेसिक क्लास दे रहे हैं इसलिए क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हो क्या रहा है। तो ध्यान से समझेंगे, इन दोनों का जो भी नंबर होगा पहले एलसीएम, फिर इस वाले पहले वाले नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ऐसे होता है जोड़। सेम यहां पर भी ऐसे ही कर रहे हैं, इस वाले नंबर से डिवाइड किया और फिर ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है भैया, आ जाओ। ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। अब इसी एक चीज को हम दोबारा से भी समझेंगे। ये मैंने लिखा 1/2 + 1/3, ये तो लिखा था। अब मैं आपसे कह रहा हूं आगे से ध्यान में रखेंगे, when ये वाला जो है, when डिनोमिनेटर मतलब हर, नॉट सेम या नॉट इक्वल, ये जब ये इक्वल ना हो तो क्या करें, दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दें, 3 दूनी 6, और दोनों को ऊपर जोड़ के लिख दें, 3 और 2 5। कब, जो ऊपर 1 1 है तो, जैसे कि 1/3 और 1/4। क्या करें, जब देखो कुछ भी क्या है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल, तो क्या करेंगे, 4 तिया 12 लिखेंगे और दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 4 और 3 7। दोनों तरीके से आना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसी पे अटक जाओ, पुराना वाला भूल जाओ। बेसिक तो पता होना ही चाहिए। मैं आपको इसे थोड़ा सा सॉल्व और आसान करके बता रहा हूं क्योंकि हम सवालों में डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसे भी परिस्थिति होगी। 5 और ये 6, तो क्या करेंगे, 6 और 5, 6 पंजे 30, दोनों की मल्टीप्लाई और उन दोनों को जोड़ के लिख दो, 6 और 5 11। बात मानते हो? ये बेसिक सवाल है और ये ऐसे सवाल आते भी हैं। ग्रुप डी का पेपर हुआ, एमटीएस का हुआ, अब इन्हीं के बड़े रूप जो सीजीएल से सीपीयू आएंगे वो आगे करेंगे हम सवालों को। बात मानते हो? अब देखो इन्हीं में ही चेंज करते हैं हम कुछ।
कैसे? इसी फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं 3/2 और प्लस के 1/3, एक एक करके स्टेप बढ़ाएंगे। अब देखो मैंने वहां 1 1 नहीं रखा, अब क्या करें, सेम प्रोसेस करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लिखनी है, 3 दूनी 6, लेकिन अब ऊपर 1 नहीं तो जोड़ के नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 3 तिया 9 और 2 एकम 9, 9 और 2 11 आंसर। ऐसे हम यहाँ पे भी यही काम कर रहे थे, लेकिन 1 1 की वजह से जरूरत नहीं पड़ी। देखो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5। हम यहाँ पे भी यही काम कर रहे हैं कि 6 एकम 6 और 5 एकम 6, 5 11। ये कब काम करना है, जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इस तरीके से। इसी वाली को देखो मैं लिख रहा हूँ 5/3 और प्लस ये 1/4 है, तो यहाँ लिख देते हैं 3/4। काम वही करो, 3 चौक 12 हो गया। अब क्या करें, 4 पंजे 20 और 3 तिया 9, 20 और 9 कितने हो गए, 29/12। थोड़ा इस तरीके से कीजिएगा, कंपटीशन के आप बच्चे हो, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, टाइम भी बचता है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखिएगा, जब भी तो डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे। और उसे बात समझ में आ गई? आ जाओ भैया, इस तरफ कर दूं। अब इसे बस समझने वाला पोर्शन है, इसे समझिएगा, फिर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे गाड़ी को लेके। अब देखो एडिशन फ्रैक्शन हो गया, इसकी भी खास मुझे जरूरत है नहीं, वैसे ही बताया था, इसे भी हटा देते हैं। और सेकंड टाइप डालिएगा। सेकंड टाइप क्या कहता है, ये भी सेम है, एडिशन। एडिशन फ्रैक्शन मतलब भिन्नों का जोड़। यहां पर डाल दीजिएगा डिनोमिनेटर सेम या इक्वल। इस केस में क्या है, जो हर होगा वो इक्वल होगा। जैसे 3/2 प्लस के 5/2, डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो बात वही है, जो बेसिक समझाया वो तो यूनिवर्सल है, वो तो सब जगह काम करेगा कि आप 2 एलसीएम, अब 2 2 है तो 2 तो एलसीएम ही आ जाएगा। तो एक बार समझा देता हूं ना, जब 2 2 है तो 2 तो एलसीएम ही आ जाएगा। अब 2 का पहले इसमें डिवाइड लगता है तो 1 आएगा, 1 की इसमें 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 बन जाएगा, प्लस फिर 2 का इसमें डिवाइड लगेगा तो 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगी तो 5 बन जाएगा, तो 5 और 3 8/2 मतलब हो जाएगा 4। और मैं क्या कह रहा हूं, जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या कीजिएगा, ऊपर वाले नंबर सीधा जोड़ दो, 5 और 3 8 और नीचे वाला सेम कर दो, 4 आ गया भाई, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं, नीचे 2 का 2 ही आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर जोड़ दीजिएगा। जैसे कि 1/4 प्लस के 2/4 प्लस के 5/4। अब देखो नीचे सेम है, सारे के सारे 4 लिखिएगा एज इट इज, और 5 6 7 और एक 8/4, दोनों को काट दीजिएगा, 2 इज योर आंसर। बात मानते? और देखिए जैसे कि 3/15 प्लस 20/15 प्लस के 35/15। अब देखो 15 ही 15 आ रहा है सब जगह, तो नीचे तो 15 ही आ जाएगा, ऊपर वाले जोड़ दीजिएगा, 35 और 20 55 और 3 58 हो जाएगा, 58/15। कटता है तो काट दीजिएगा, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। सही, आ जाओ। अब इसी में एक और टाइप आ जाएगा, एक तीसरा टाइप और है, ये एडिशन की टाइप है। तीसरा टाइप एडिशन फ्रैक्शन डिनोमिनेटर एडिशन है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, मेक इक्वल। अगर नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि इक्वल बनाओ। जैसे 1/2 प्लस 1/4, सही, 1/2 और 1/4। तो एक काम तो वही है कि आप एलसीएम लेके कर सकते हो, जो मैं समझा चुका हूं। दूसरा काम क्या है, ये 4 है तो इसे भी 4 बना दो। तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ छोटी सी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, और ऊपर की करिए, नीचे करिए तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो देखो नीचे सेम होगा तो हमारा काम आसान हो गया, ऊपर 2 है यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3/4। आप ऐसे कर सकते हैं। दोबारा से देखेंगे, यहाँ ये देखिए 1/3 है और प्लस के यहाँ 1/6। पहले छोटे नंबरों पे कर लो, और यूनिवर्सल हमेशा याद रखो, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा ना हो इन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ, यूनिवर्सल भूल जाओ। जो यूनिवर्सल सबसे पहले बताया वो तो यूनिवर्सल है, सब जगह काम करेगा,
लेकिन पता होना चाहिए इस थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। 6 है तो इसे भी 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से यहाँ कर लो, तो 2 और 1 ऊपर हो गया 3 और नीचे 6 हो गया, ये कटता है 1/2 आंसर। बात मानते हैं? और देखेंगे 1/2, 1/4, 1/12, ऐसे भी कर सकते हैं। अब पता है तीनों 12 बनाए जा सकते हैं, सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे क्योंकि इनका एलसीएम 12 ही आता, तो मैं कह रहा हूँ इन्हें 12 बना लो। 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 6 से ही होगी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से ही होगी, और ये तो सेम ही है। तो देखो 12 का तो 12 आ जाएगा एज इट इज। नीचे कितना होगा? ऊपर 6, 3 9 और 1 10, तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, 5/6 आंसर है कि नहीं। दोबारा देखते हैं, देखो भैया 5/6 और प्लस के 1/18 है ना। अब देखो यहाँ 18 तो यहाँ 18 बनाया जा सकता है, तो क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 3 18 तो ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी, तो 5 3 15 और 1 16/18 हो गया। और बहुत ज़्यादा हो काट सकते हैं, 2 8 16, 2 9 18, 8/9 इज आंसर। इन केस डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो मेक देम इक्वल। ये तीसरा मैंने आपको टाइप बताया, ठीक है। अब धीरे धीरे हम यहाँ से टाइप को बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा मैं एडिशन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर डिवीजन। तीसरा टाइप हो गया भैया। अब करेंगे चौथा। मैं इसे बेसिक समझा रहा हूं तो बेसिक से ही उठा के लेके चलिए गाड़ी, इस पे भी काम करेंगे। चौथा देखेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए सब्ट्रैक्शन को डाल दो, उसे लास्ट में कराऊंगा, वो थोड़ा और अच्छे तरीके से कराना है तो उसे भी कराएंगे एक बात। फिर थोड़े लास्ट में मिक्स करा दूंगा और फिर उसके बाद सीधा सवाल की तरफ लेके चलेंगे। अभी सिर्फ फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, फिर मिक्सड फ्रैक्शन में भी बात करेंगे। अब यहां से डाल लो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है वैसे करेंगे। जैसे ये लिखा मैंने 3/4 इंटू 5/6 इंटू 6/7। मान लीजिए ऐसे फ्रैक्शन है, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो बस तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखो ये 6 से 6 कट रहा है और तो कुछ कटेगा नहीं, 3 पंजे 15 और 7 चौक 28 आंसर है ना। जैसे मैंने लिखा 1/2 इंटू 2/3 6/7 28/30। मल्टीप्लिकेशन है तो 2 से 2 खत्म, 3 से काट दो 2 बार और 7 से काट दो 4 बार और कुछ कटेगा, 2 से काट दो 15 बार, बस जो कट गया 4/15 आंसर। एक और देख लेते हैं, 15/27 इंटू 81/225। देखो 15 से कितनी बार जा रहा है? 15 बार। 27 से कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 3 से जा रहा है 5 बार, तो 3/5 आंसर। 3/5 नहीं, 3 पंजे 15, एक ही आएगा शायद, है ना, कुछ बचा ही नहीं ना। 3 पंजे 15, एक बचा। 27 से 81 और 15 से 15 बार, 3 पंजे 15, 1/5 आंसर। मल्टीप्लिकेशन में सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो, आसान सा टाइप है, बस एक एक चीज बता रहा हूं उनके बारे में, फिर आगे चलेंगे। आ जाओ, 14 हो गया, 5वें की तरफ आ जाओ। 5वां टाइप क्या कहता है? 5वां कहता है डिवीजन, फ्रैक्शन का डिवीजन। 5वां टाइप आ जाओ। ये डिवीजन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 8/5 डिवाइड, है ना, 16/25। दो फ्रैक्शनों का डिवाइड है। इसको ऐसे भी दे सकता है। देखो ये छोटी छोटी जो चीज मैं बता रहा हूं ना, एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, वहां काम आएंगी, डायरेक्ट यूज होती है, एक तो वो, और दूसरा बीच बीच में आती रहती है, तो पता होनी चाहिए। या तो ऐसे लिखा होगा या फिर कैसे लिखा होगा, इसी चीज को लिख देगा 8/15 और एक बड़ा डिवाइड लगाएगा 16/25। ये ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से लिखी जा सकती है। डिवाइड को ऐसे भी लिख सकता है, डिवाइड का साइन मिला के, या ऐसा बड़ा डिवीजन लगा देगा, एक फ्रैक्शन ऊपर चिपका देगा, दूसरी नीचे चिपका देगा, तो दोनों पता होनी चाहिए। ऐसा हो एक ही बात है, समझो। अगर मान लो ऐसा है तो आप क्या कीजिएगा,
8/5 तो है ही, इसको रिवर्स कर दो, इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने पर ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाता है और 25 चला जाएगा ऊपर और 16 नीचे आ जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि मैंने डिवाइड को रिवर्स कर दिया, रिवर्स जो है मल्टीप्लाई हो गया और ये 16/25 25/16 हो गया। ऐसा क्यों हुआ वो मैं यहां से आपको दिखाऊंगा। तो 5 से गया 5 बार और 8 से गए 2 बार, तो क्या हुआ 5/2 आंसर। अब इधर देखो, देखो इसका डिवाइड इसमें हो रहा है, इसका डिवाइड इसमें हो रहा है। तो जब इसका डिवाइड इसमें हो रहा है तो ये जो नीचे वाली सबसे संख्या है ये सबसे नीचे वाली सबसे कूद के ऊपर चली जाएगी और ये जो उसके ऊपर वाली है वो इस बराबर वाले के साथ चली जाएगी। जब भी ऐसे दो फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो सबसे नीचे वाली जो है कूद के कहां जाएगी, ऊपर सबसे, और ये वाली नीचे इस बराबर वाले के पास चली जाएगी। तो क्या ये ऐसा फ्रैक्शन ना लिखी जाएगी, 8/15 तो एज इट इज है, और देखो ये कूद के ऊपर गई है तो ये हो गया 25 और ये वाली कूद के 15 के पास गई है तो ये हो गया 16। तो क्या ये एक्सप्रेशन 8/5, अच्छा 15 लिख देंगे यहाँ पे तो कोई बात नहीं, इसे 5 ही रहने दो ना, और यहाँ भी 5 ही रहने दो वरना कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये मैंने 8/5 से किया। तो देखो ये 8/5 है और वो 25/16 एज इट इज से एक्सप्रेशन आ गया। अब 5 को 5 बार, 8 दूनी 16। एक और एग्जाम्पल समझाता हूं, दोबारा समझेंगे। 3/14 डिवाइड, है ना, समझना इस बात को, 27/28। तो मैंने आपको बताया है इसी एक्सप्रेशन को वो ऐसे भी लिख सकता है, 3/14/27/28। दोनों में से दोनों के लिए माइंड प्रिपेयर करो। अगर ऐसा लिखा है तो क्या करना है, 3/14 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख के और इन दोनों को रिवर्स कर देना है, 28/27, है ना। बस कर दो, 14 दूनी 28 और 3 निम 27, 2/9, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऐसे ये वाला करो, ये नीचे वाला कूद के कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये चला जाएगा इसके बराबर में। तो ये कैसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, 3 × 28 अपॉन 14 × 27। मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लास में जब इन सवालों को कराता हूं तो जब देखो सब सवाल डायरेक्ट यूज होंगे तो डायरेक्ट ही लिखा जाएगा, लेकिन मैं ये पकड़ लेता हूं कि बच्चे की बात ही समझ में आई नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है। तो बस ये ऐसे समझ लो ये उन्हीं बच्चों के लिए है ये वीडियो कि इस तरीके से बेसिक्स होते हैं, जब भी नाम वीडियो का रखा गया है बेसिक। तो बस 14 दूनी 28 और 3 निम 2/9 इज योर आंसर। तो ऐसे लिखा हो साइन चेंज करके ऊपर नीचे कर देंगे, और अगर इस तरीके से लिखा हो तो नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले इसके जो ऊपर वाला रह गया है उसे इन दोनों के बराबर में ऐसा रख देंगे। इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, 1-2 सवाल और कराता हूं, फिर डिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, और उसके बाद क्या करेंगे हम आगे चलेंगे। लिखो एक और भैया, 99/100 डिवाइड, सही है। इस तरीके से लिखा, इस अलग तरीके से करेंगे और इस अलग करेंगे। दोनों की आदत होनी चाहिए। इस वाले में क्या करना है, एज सिंपल 99/100 साइन चेंज और ये दोनों उल्टे हो जाएंगे तो 200/44, है ना। तो ये वाले से ये वाला खत्म, 11 निम 99, 11 चौक 44, 4 से गया 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 9/2। ऐसे ही वाला ये वाला कूद के सबसे ऊपर जाएगा तो 12 × 125 अपॉन ये वाला जो है इसके नीचे वाला ये इसके साथ चला जाएगा 5 × 36, 12 तिया 36, 5 से गया 25 बार, तो आंसर आ जाएगा 25/3। और बहुत ज़्यादा हो तो इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसे क्या है मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, जैसे कि कितनी बार चला जा रहा है, 3 × 8 24 और 1/3, ये कितना चला जाएगा 2 चौक 8 और 1/2। इसे एक बार और मैं बता देता हूँ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अभी एक बार मैं बता देता हूँ इसको। ये बात समझ में आ गई,
ये डिवीजन का टाइप भी हो गया, इसको रहने देता हूँ और इसे भी रहने देता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखो जरा ध्यान से, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अब इसे डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखेंगे, एक बार डिवाइड मार के दिखा रहा हूं। 9 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 चौक 8, एक बार बच रहा है ना, तो ये फ्रैक्शन देखो 4 बार तो पूरी पूरी चली गई, मतलब 4 पूरा नंबर अलग से हट गया तो 4। और ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसको यहां लिखेंगे और इसी के साथ ही डिवाइड मार के जिससे नंबर से कहा था उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस रिमाइंडर एक बच गया था इस 2 से, तो ये 1/2 एज इट इज रह जाएगा और 4 पूरा नंबर निकल गया। हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 में 9, 2 चौक 8, जितनी बार जा रहा उतनी बार काट दो। अब 2 चौक 8 बचा कितना, सिर्फ 1 बचा, तो 1 और नीचे डाल दो जिस नंबर से कर रहे थे। अब सेम यही है, 25/3 है तो 3 अट्ठे 24, 8 बार पूरा पूरा जा रहा, 3 अट्ठे 24, 24 हो गया तो 1 बच गया, 1/3। इसे कहते हैं मिश्रित फ्रैक्शन। इसमें एक नंबर है पूरा पूरा और एक वो है। अब तुम मजेदारी वाली बात देखना, हमेशा सवाल में से सवाल निकलता है, यही सब तुम्हारा छठा टाइप भी शुरू हो गया। छठा टाइप क्या कहता है, मिक्स फ्रैक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज फ्रैक्शन बेसिक में ही सारा टाइम चला जाएगा। मेरा मन था कि फ्रैक्शन बेसिक के पहले इन टाइपों को करा के मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के, फिर मिक्स करा के, फिर बेसिक सवाल करा के, फिर उन्हीं के साथ सवाल ऐड कर दूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टाइम इसी में ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि देखो बेसिक के बाद समझा दूंगा तो समझा दूंगा, पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी आगे तक के लिए। चलो देखेंगे, टाइम मिलेगा बचेगा तो मैं करा दूंगा। वैसे टाइम आज है हमारे पास, संडे का दिन है, क्लास तो है नहीं तो हम ले सकते हैं क्लास। बाकी मैं देखता हूँ अभी कैसे क्या क्या बनता है, तो देखते हैं। अभी यहीं से मिक्स फ्रैक्शन का जन्म है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 से ही 1/2 और प्लस 8 से ही 1/3 जोड़ना है। 4 से 1/2 और प्लस 8 से ही 1/3 जोड़ना। देखो पेपर में सवाल आए गए और आते ही, तो 2 तरीके से जोड़ेगा, 2 तरीके से बच्चे जोड़ेंगे। कैसे, पहले 2 चौक 8 और एक 9/2, इससे पहले क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन कंप्लीट, 3 अट्ठे 24 और एक 25/3। दूसरा वही काम, 3 दूनी 6 और 2 से कितनी बार गए, 3 बार, और 3 से 9, 9 तिया 27, 3 से 2 बार, 25 दूनी 50। भाई वही काम कर रहे हैं, इसमें तो डिवाइड नीचे वाले का, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, तो सेम काम कर रहे हैं। 25 और 50 कितना हो गए, 77/6, ऐसी तो हुआ। और 77 कितनी बार चला जाएगा, 13 छिंग 78 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 छिंग 72 और 5/6 हो गया। ये हो गया आंसर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी ऐसा नंबर जोड़ने को आए, अब ये तो बेसिक से सॉल्व कर दिया, अब अगर बेसिक से सॉल्व किया तो फिर जो अभी पढ़ा है उसका क्या फायदा हुआ। तो मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न में क्या करें, नंबर को नंबर से जोड़ दो, नंबर को क्या कर दो, नंबर से जोड़ दो। 8 और 4 कितने जुड़ गए, 12 जुड़ गए, हो गया काम। और इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से जोड़ दो, और फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का जोड़ना मैंने अभी आपको समझाया है कि 1/2 और 1/3 अगर आप जोड़ेंगे तो देखो ये कौन सा वाला टाइप हो गया, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल। तो कैसे करते हैं इसके, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो नीचे 3 दूनी 6 और इन दोनों का एडिशन 5 ऊपर, तो 12 से ही 5/6 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत सारे स्टेप बच गए, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेप बच गए। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि ये बेसिक भूल मत जाना, क्या पता एग्जामिनर क्या बना दे, तो उसके लिए तैयार रखना है अपने आप को। तो इस तरीके के लिए ध्यान में रखिएगा, लेकिन आप करें इसे ऐसे ही। एक और आ जाओ, रफ रफ रफ, ये भी रफ, ये भी रफ, ये भी रफ, इसे भी रखेंगे। 10 सही 1/2 प्लस 19 सही 1/3 प्लस 7 सही 1/4। ठीक है भैया, तो देखो नंबरों को नंबरों से जोड़ दो। 19 और 7 कितने हो गए, 26 और 10 36, और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से जोड़ दो। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहां कितनी बार जाएगा, 6 बार, वो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और वो कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि कुछ भी नीचे कॉमन नहीं था तो एज इट इज 12 आ जाएगा। 6 4 10 और 3 13, तो 36 सही 13/12 इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन देखो भैया,
12 कम 12, अभी भी ये एक बार पूरा पूरा जा रहा है, तो यहां से एक निकल जाएगा। 12 कम 12 तो 36 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 37 सही 1/12। नाउ इट बिकम्स कंप्लीट फ्रैक्शन, कंप्लीट मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि एक नंबर आ रहा है पूरा पूरा और एक फ्रैक्शन आ रही है ना। आ जाओ रफ करो इसे भी रफ करते हैं, इसे भी रफ करते हैं, इसे भी रफ करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 7वां टाइप लेते हैं हम आपका, अभी इस पे मिक्स फ्रैक्शन पे लौटेंगे हम वापस। 7वां, अब एक रह गया लास्ट में सब्ट्रैक्शन, यही तो रह गया सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन। बस जैसे ऐड कर रहे थे वैसे अब माइनस कर दीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा रावी चनाब जैसी बात है नहीं। 1/2 और 1/3, बस माइनस करना है, कुछ नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, तो नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर चला जाएगा 3 और इधर चला जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? 1/6। जो काम हम एडिशन में कर रहे थे वही सेम काम अब सब्ट्रैक्शन में करना है, रूल सेम रहने वाले हैं, नथिंग विल बी चेंज। दोनों की मल्टीप्लाई 6 और ऊपर 3 में से 2 घटा के लिख दो एज इट इज। जैसे कि मैंने लिखा 1/4 माइनस के 1/6। अब देखो ये 6 और 4 बराबर तो होने नहीं, कितने पे बराबर होंगे? अभी होंगे 12 पे, तो हो जाएगा एक बार 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 1/12। वही काम करना है, अगर बनता है सेम बनाओ और नहीं बनता है तो डायरेक्ट करो, चक्कर में नहीं पड़ना है बहुत ज्यादा। 1/3 हो गया माइनस के 1/9 हो गया। अब 9 तो 3 बन सकता है, 3 9 बन सकता है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। तो यहां भी कितने से करनी पड़ेगी? 3 से, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया? 2/9। इस तरीके से ध्यान में रखना है सब्ट्रैक्शन के लिए। 1/4 माइनस के 2/12 लिख दो, है ना। वैसे 1/6 लिख रहा है लेकिन समझ लो 12, तो इसे कितने से बना लो? 3 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से यहाँ, 3 में से 2 गया तो 1/12 डायरेक्ट आंसर, है ना। बात समझे भैया? बेसिक वाला फॉर्मेशन खत्म हो गया। अभी इस सब्ट्रैक्शन की मैं मिक्स के साथ प्रैक्टिस और कराऊंगा, और उसके बाद फिर वो सवाल बेसिक के कराऊंगा जो पेपर में आए। मैंने आपको बेसिक का सारा समझा दिया, एडिशन समझा दिया, एडिशन के टाइप, फिर मल्टीप्लिकेशन के टाइप, फिर डिवीजन के साथ ही मैंने मिक्स फ्रैक्शन बनाया और मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ना भी सिखाया, और उसके बाद क्या है सब्ट्रैक्शन सिखा दिया। अभी सब्ट्रैक्शन का एक मिक्स के साथ में एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ सवाल लिख के, उसके बाद सीधा पेपरों के सवाल दिखाऊंगा। ठीक है भैया, तो आ जाओ, मैं थोड़ी सी अब तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ। आओ आ जाओ भैया, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ सवाल लिख दिए हैं मिक्स सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन है और आएगा और कई जगह आएगा, और जब भी आएगा तो आपका टाइम न ले जाए उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। जैसे ये है, अगर मुझे सॉल्व करना होता नॉर्मली तो 51 के यहां मल्टीप्लाई करता, 51 एकम 51 माइनस के 2 और बटे 51, तो कितना आता मेरा? 51 में से 2 गए तो 49/51, ऐसी तो आता। सिर्फ एक वाली बताऊंगा अभी, उसके बाद फिर नंबरों वाली बताऊंगा, एक एक वाली। अब मैं आपसे कह रहा हूं जब ऐसे दे रखा हो फ्रैक्शन में तो इतना नहीं करना है। 51 में से 2 घटा के लिख दो डायरेक्ट, 51 में से 2 गए तो कितने हो गए? 49/51। सीधा इस नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से घटा के लिख दो। जैसे यहां आए तो यार देखो ही मत, 5 में से घटा के लिख दो 4/5। और कहाँ है 1 1? यहां देखो 107 में से घटा के लिख दो 6/107। सही। बस अब जिनमें 1 नहीं है इसे मैं रफ कर दूं क्या? चलो लिखे रहने दो, क्या दिक्कत है। अब मान लो देखो यहां भी 1 है एक में, 29 में से 23 घटा के लिख दो 6/29, कंप्लीट फ्रैक्शन आ रही है। ऐसे एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट इसको घटा के लिख दो इसमें। अच्छा जहां 1 नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, 1 तो मैंने बेसिक के लिए समझाया है, जहां 1 नहीं है वहां 1 क्रिएट कर दो। समझो एक तरीका क्या है, ये देखो ये जैसे तीसरा वाला है, एक तरीका क्या है कि जैसे ये वाला समझाता हूं पहले बेसिक। एक तरीका क्या है कि आप पहले मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ 1 नहीं है ना, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 माइनस का 1/5, तो 15 में से गया तो 14/5, ऐसा ही है। और इस 14/5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा? ऐसे यहां लिख देते हैं 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 4/5, ये फ्रैक्शन बनी। तो कुल मिलाकर 3 हमारे फ्रैक्शन वो बन गए, 3 स्टेप।
अब तीनों स्टेप को काटना है। अब समझेंगे इस बात को। इसे रफ कर दूं? हाँ, इसे रफ कर देते हैं। डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका पता होना चाहिए। यहां 3 है ना, और यहां कुछ भी एक नंबर अलग से नहीं है, तो एक नंबर एज्यूम कर लो अपनी तरफ से। यहां कुछ नहीं है, सीधी फ्रैक्शन है, तो एक मान लो यहां पर। तो 3 में से 1 घटा दो तो कितना बचा? 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचा, और इस 5 में से 1 घटा के लिख दो तो 4/5 आंसर। ये मिक्स फ्रैक्शन आ गई सब्ट्रैक्शन में। बात मानते हो? जैसे यहाँ 47 है, यहाँ 1 भी नहीं, तो 47 में से 1 एज्यूम कर लो, तो 47 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 46। और 89 में से 4 घटा के लिख दो 85/89। 85/89 इज योर करेक्ट आंसर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे पहले इस वाले को ही समझा देता हूं। 130 में से 8 नहीं, भाई एक तो हम अपनी तरफ से एज्यूम मान के चल रहे हैं ना हर बार, तो यहां भी मानेंगे। अब 130 में से 8 नहीं, 9 घटाओ, तो 9 घटाएंगे, 130 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 121। और इसे हमेशा ऊपर वाले में घटा के 9 में से 1 गया तो 8/9। बात मानते हो? एक एक्स्ट्रा घटाओ, 138 से यहाँ 1 भी नहीं है, तो 1 मानना, 1 एक्स्ट्रा लेके चलना, तो 1 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 137। और 49 में से 45 जाएंगे तो 4/49 आंसर है। और कौन सा रह गए? ये वाले रह गए। यहाँ 1 नहीं है तो 1 एज्यूम कर लो, तो 28 में से 1 घटाएगा तो 27, और 9 में से 1 घटा के लिख दो 1/9 आंसर है। 1249 है, यहाँ 1 भी नहीं है तो 1 एज्यूम कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 1248। 1 तो कम होएगा, 47 में 2 घटा के लिख दो 45/47 इज योर करेक्ट आंसर। ये फ्रैक्शन बेसिक में एक तरीके का एडवांस पोर्शन है, जहां बच्चे घटाने में बहुत सारा समय दे देते हैं। अब जैसे ये आए, बेसिक तो पता है ही, बाकी आपको पता है 1 में से घटा के सीधा सीधा ऊपर नीचे घटा के लिख दो। 1 के अलावा कुछ है तो 1 नंबर एक्स्ट्रा घटा के लिखना है। या 47 था तो 1 घटा के मान लेंगे, 47 में 1 घटा दो 46। अभी ऑलरेडी 8 दे रखा है, अब 8 दे रखा है तो 130 में 8 नहीं 9 घटाना है, ऐसे ही। सही है? इसके जैसे एक ही एग्जाम्पल आया ना, एक और कर देते हैं क्रिएट। इसे रफ कर दो, इसे भी रफ कर देते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं, एक और क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि यहां लिख लो 60 माइनस के 42 सही 3/7, जैसे ये है। तो देखो 60 में से 42 मत घटाओ, कितना घटाओ? 43 घटा दो, तो कितने बचेंगे? 17। और 7 में से 3 घटा के लिख दो 4/7। इस तरीके से ये एक पूरा नंबर, ये फ्रैक्शन सहित, ये एक नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन घट रही है। सब्ट्रैक्शन भी सीख रहे हो, मिक्स फ्रैक्शन भी और नंबर भी, इन तीनों का। तो एक एक्स्ट्रा घटा के घटाना, जैसे इसमें करा है। 42 नहीं घटाना, एक एक्स्ट्रा। 43 घटाओ तो 17 बचा, 7 में से 3 घटा के लिखो 4/7। जितना हो सकता है उतना टाइम को बचाइएगा। इसलिए एक एक बेसिक क्लास में जिसकी आज बात चल रही है उसी के बारे में हम आपको बताते हैं। भैया बेसिक का दौर पूरा यहाँ पर खत्म हुआ। सारे बेसिक के टाइप बता दिए, कैसे कैसे फ्रैक्शन बनती है, कैसे उसको यूज करते हैं, और ये सब तमाम चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं यहाँ से आपको बेसिक के सवाल कराता हूँ सीधे सीधे, और ये जो अब सीखा है इसको हम डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करना सीखेंगे। और सारे सवाल पेपर के होंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड भी हाई करेंगे, और धीरे धीरे मिट्टी खोद दी हमने, अब धीरे धीरे फसल उगाते हैं। और अगर समय बचेगा तो फिर मैं ऑनलाइन सवाल भी आपको दिखाऊंगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट 40, 45, 50 मिनट के आसपास टाइम हो गया होगा। फिर भी देखते हैं ना, करेंगे, चलेगा। आ जाओ, सवालों का दौर शुरू करते हैं। आ जाओ भैया, और सवाल करते हैं। अब यहाँ से मैंने सीधा प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले जो सवाल मैंने आपको कराए थे वो भी आपको काउंट करने हैं, वो भी बेसिक के दौर के सवाल हैं। और यहाँ से जो सवाल करा रहा हूँ ये विद ऑप्शंस है, ये पेपर के सारे सवाल हैं, दोनों काउंट करने हैं। अब मान लीजिएगा ये सवाल है आपके सामने सीधा सीधा, अब जो सिखाया उसे डायरेक्ट अप्लाई करो। कैसे? मिक्स फ्रैक्शन हो गई तो नंबर को नंबर से जोड़ दीजिएगा, है ना? तो जोड़ दो भैया जी। कितना हो गया? 7 और 5 12 और 11 कितने हो गए? 23। और देखो आधा और आधा कितना हो गया? 1। तो 23 और 1 कितना हो गया? 24। और आधा बच गया तो 24 सही 1/2। उन्होंने नंबर को डिवाइड करके लिख दिया, तो 24 दूनी 48 और 1 49 आंसर है। भाई सीधा सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें 24 दूनी 48 और ये वाला ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 49/2 इज योर करेक्ट आंसर, है ना?
अच्छा, इसी चीज को अगर आप इसे पूरा 2 5 10 11/2 ऐसा करके सॉल्व करते तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसके लिए क्या किया हमने, बेसिक पहले बनाया, पहले वो रास्ता बनाया जिस पर आप चल सकते हैं। अब उस रास्ते पे चलना सीख गए तो अब इन्हें आप डायरेक्ट करिएगा। जैसे ये सवाल है तो नंबर को नंबर से जोड़ना है, कहीं सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे। तो आ जाओ भैया, 9 और ये 9 18 हो गए, 18 दूनी 36 और एक 37 हो गया, 37 47 और 57, सीधे सीधे 57 हो गए, है ना। अब ये वाला जोड़ना है। अब मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से जोड़ोगे तो 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने यहां 12 कर लिया। तो देखो यहां से तो 4 बार चला जाएगा, 3 चौक 4 दूनी 8 बार चला जाएगा, और ये 4 तिया 3 तिया 9 बार चला जाएगा, और ये 4 तिया 12 बार चला जाएगा। तो जोड़ दीजिएगा, 8 और 9 17, 3 20 और ये 4 24। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार हो गया, 57 ये था, तो 2 और चले जाएंगे, 59 इज द करेक्ट आंसर। बात मानते हो, मैंने सही जोड़ा था क्या? 9 और 9 18, दूनी 36 और एक 37, 37 47 57, 57 तो यहाँ तक हो गया, और ये एलसीएम ले लिया तो 8 9 17, 3 20 4 24, 24 का डिवाइड बाय 2 मारोगे तो 2 बार और चला जाएगा, तो 59 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला देख लीजिएगा। देखो डिवीजन मैंने आपको क्या बताया था, 1/3 है, डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हैं उसमें, तो ये पलट के लिख दीजिएगा 3/1 और इंटू कर दीजिएगा 1/3। 3 से 3 खत्म हो गया, 1/3 इज योर आंसर। बात मानते हो? पेपर के सवाल है, आइएगा और सवाल करते हैं। आ जाओ भैया और सवाल करते हैं, करें भैया इन सवालों को। ये तीनों पेपर के सवाल, पहले ही नीचे वाला निपटा देता हूं क्योंकि ये अलग पैटर्न का होगा, ये दोनों सेम पैटर्न है। तो पहले वाला कर लेते हैं, एडिशन का भी आपने करा भी है। तो देखो वही नंबर से नंबर जोड़ दो, ये 1 1 1 1 4 टाइम्स, ये 1 1 1 1 1 और ये 1, और ये आधा एक बार मिस हो गया है शायद इसमें ना, इसमें एक आधा और ऐड कर दो, ये नहीं लिखा गया क्योंकि वो सीरीज चल रही है ना, आधा इसमें भी होगा। आ जाओ भैया, देखो 1111, तो ये 111 ही पकड़ो बस इसका ना, 111 ये रहे और 111 ये रहे, 222 हो गए, और 12 और 12 ये रहे, 11 और 1 12, 222 और 12 कितने हो गए, 234। और देखो आधा ये एक हो गया, और आधा ये 236 हो गए, तो 1000 पहले पढ़ा था, तो 236 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब क्या किया है मैंने, ये नंबर एक साथ जोड़ दिए, फ्रैक्शन एक साथ जोड़ दिए, जैसे मर्जी चाहे आप कर लो। 1236 इज योर करेक्ट आंसर। रफ कर दे रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि एलसीएम लेकर सॉल्व करने मत बैठ जाना, वो शायद नहीं पड़ेगी जरूरत। अब ये दोनों सवाल समझो, अच्छे सवाल हैं, ध्यान से नहीं करोगे तो गलती होने के चांस हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सवाल में दे या ना दे, आपको हमेशा ये ब्रैकेट एज्यूम करके चलना है, क्योंकि ये पूरा नंबर होता है 999494/495, ये पूरा एक नंबर है। इसकी अगर बाहर से किसी एक नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो खाली फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, पूरे नंबर में होगी। आप ध्यान में रखिएगा, अगर सवाल पेपर में ऐसा ना दे तो आपको ये एज्यूम ही करना है कि ब्रैकेट ही है, खाली ब्रैकेट के अलावा सॉल्व मत कर देना, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक नंबर है मिक्स फ्रैक्शन। इसमें अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो पूरे में होगी, खाली फ्रैक्शन वाले पोर्शन में थोड़ी हो जाएगी। एक बात, अब आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। देखो 1/5 को तो हम छेड़ नहीं सकते, इसे ऐसे ही रहने दो प्लस। अब अगर 99 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो 99 की पहले नंबर की नंबर में कर दो मल्टीप्लाई, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 999 और इंटू 99, ये मल्टीप्लाई होगी प्लस। अब इसकी फ्रैक्शन वाले नंबर की 99 में अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 494/495 और इंटू 99। ये मैं इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट ही पेपर में करना है, ध्यान से समझिएगा। 99 से ये चला जाएगा 5 बार, एक बात हो गई, ये 1/5 और ये भी नीचे 5 आ गया, तो 494 और 1 को जोड़ के लिख देंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 495/5। ये तो इतना हो गया प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई और लिखनी थी। अब मैंने मल्टीप्लाई के लिए जैसे डिवीजन ट्रिक्स एक वीडियो बनाई है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स भी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो फास्ट कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके 50 मतलब फास्ट कैलकुलेशन के कुछ टॉपिक दे रखे हैं मैंने, उसमें एक डिवीजन ट्रिक्स को देख लेना, एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स को देख लेना।
आसान है चीजें बनाने के लिए, इसलिए इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखें, ऐसे जैसे 9 के मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं तो एक को जीरो बनाना है, एक को क्या बनाना है, जीरो। या तो इसे जीरो बना लो या इसे जीरो बना लो, इसे मैं बना रहा हूं क्योंकि फिर एक बार 9 मल्टीप्लाई करने नहीं पड़ेगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, जीरो 1000 माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं। 1000 माइनस 1 999 होता है, और इंटू कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 99 की। बात मानते हो? इसे भैया सॉल्व कर दो, 5 से कितनी बार चला जाएगा, 5 निम 45, 4 और 5 निम 45। और मैंने क्या कहा, जब 5 से नंबर डिवाइड करते हैं तो नंबर दुगना हो जाता है, 49 दूनी 98, 5 दूनी 10, 99 हो गया, है ना। और जो पॉइंट आता है वो जीरो कट जाती है, डिवीजन ट्रिक्स में आप देख लेंगे बराबर। अब इसे देखो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर काट दीजिएगा तो 99 और कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो, 1 2 3 और माइनस की 99 और कर दीजिएगा। बात मानते हो? और यहां देखो प्लस के 99 अलग से आ रहा है, तो ये दोनों कट गए और क्या आंसर आ गया हमारा, आंसर है 99900, है कि नहीं। सेम यही पैटर्न पे ये वाला भी सवाल है, फिर इसमें भी यही वाला काम करेंगे, 1/7 अलग से प्लस इस वाले 99 की मल्टीप्लाई इसमें होगी। आपको ये ब्रैकेट यहां अगर नहीं भी दिया हुआ है पेपर में तो एज्यूम करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, अब ये तो समझ चुके हैं, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 999 और इंटू 99 प्लस, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 692 अपॉन 693 और इंटू 99। ये फ्रैक्शन को खोल के लिख दिया मैंने पूरा पूरा, तो यहां से आप जानते हैं ये पूरा पूरा 7 बार कट जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, इसे कर लेंगे ये 999 को 1000 माइनस से 1000 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 99 और 1 2 3 माइनस के 99, 1000 माइनस से इन दोनों को जोड़ोगे 692 ये रहा और एक ये रहा, कितना हो जाएगा 693 और बटे 7, काटेंगे 7 निम 63 और 7 निम 63, ये फिर से कट जाएगा सेम, 99 के आगे 3 जीरो, आंसर है। सेम पैटर्न था, सेम ही सवाल है, दोनों पर डिजिट चेंज कर रखी है, आंसर दोनों के सेम है। एक मैंने पूरा खोल के दिखाया समझा के, दूसरे में स्टेप और कम कर दिए। आगे को जब आपकी इनकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो स्टेप और कम कर दीजिएगा, डायरेक्ट लिखो इनकी मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है भैया। आइएगा और सवाल देखते हैं, आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। सवाल डायरेक्ट ध्यान से समझेंगे, सेम पैटर्न के सवाल हैं, वही काम करना है जो करते आए। 111 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, टोटल कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 111 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 555, और 111 को 5 बार जोड़ दो तो एक ही बात हो गई। बाकी इन फ्रैक्शन को जोड़ना है, अगर मैं ऑप्शन की मदद लूँ तो 555 से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। 111 से 1/2 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नन भी हम इग्नोर करते हैं, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। अब देखो ये वाला तरीका 30 हो गया यहाँ पे, तो सीधा सीधा जो हमारा ये आ रहा है पूरा पूरा 30 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, ऐसे तो 30 ही आ जाएगा, ये 30 नहीं आएगा बेटा, 60 आएगा, क्योंकि बीच में 12 भी आ रहा है ना, हाँ 60 आ जाएगा और 20 भी आ रहा है। तो एक ये पहला वाला 30, दूसरा वाला 10, 6 से 10 बार, फिर 12 पंजे, और फिर कितना हो जाएगा 20 तिया, और फिर 30 दूनी, सीधा सीधा इतनी बार, है ना। 30 40 और ये 45, 45 और 2 ये 50, तो ये हो जाएगा 555, सही, 50/60, 0 से 0 खत्म, 5/6 आंसर है। और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, अगर इस तरीके से रेंज चल रही हो, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 5 छक्के 30, अगर इस तरीके से रेंज चल रही हो तो क्या करें, सारे वंश को जोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4 5, सीधा सीधा 5 आ गया, और लास्ट में जो था ये नंबर 30, इसी को इसी नंबर से डिवाइड करके लिख दो, 5 छक्के 30, 5/6 आएगा इस फ्रैक्शन में। बात समझ रहे, 1 2 3 4 5 को जोड़ दो, सीधा सीधा 5 आ गया, और ये लास्ट में जो फ्रैक्शन आई ना सबसे बड़ी वाली, इसी को इस नंबर से डिवाइड करके लिख दो, 5 छक्के 30। मैं आपको बस बता रहा हूं, कहीं आप देख लो तो आपको हमारे सर ने नहीं बताया,
हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा एलसीएम लेके करो। क्या पता पैटर्न चेंज कर दिया, क्या पता कोई और चीज़ लगा दी, तो कहाँ से करोगे? तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। फिर ये वाला काम है, देखो 99 99 99 99 99 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 99 इंटू 5 कर दीजिएगा, कितना आएगा? 9 पंजे 45, 4 हो गया, 5 निम 45 और 4 49 का 4 हो गया, 5 निम 45 और 4 49, 4995 प्लस, देखो सीरीज वही है 1 6 12, वही सेम आएगा आंसर 49 सही 5/6। यही तो लिख रहा है 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30, तो कैसे जोड़ लो 49 95 सही 5/6। यहाँ वाला देखेंगे भैया जी 1 2 3 4 5 6, 6 बार 999 है तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कई तरीके से कर सकते हैं। 999 को 1000 - 1 कर लो और 6 की मल्टीप्लाई कर लो। 1000 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 - 6 5994 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दी वैसे कर लीजिएगा, हर तरीका आना चाहिए। सबके नीचे 7 है तो जोड़ दीजिएगा ऊपर वाली फ्रैक्शन को। 6 और 5 11 15 18 20 और 21, 21 को 7 से डिवाइड मारेंगे तो 7 तिया 21, 3 और ऐड हो जाएगा 94 और 3 97 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बात मानते हो? आ जाओ और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया और सवाल करते हैं। करें इस वाले सवाल को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर ऐसा कोई नंबर है तो इसकी कंप्लीट डिवाइड लगेगी अंदर में। कैसे? इस पूरे को नंबर काउंट कीजिएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 999 इंटू 99 और प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 99 से 99 खत्म हो जाएगा 98 आ जाएगा। अगर मैं यूनिट डिजिट से भी करना चाहूँ तो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ आ जाएगा 9 ने 81 और 8 यूनिट डिजिट 9 आएगा। और बहुत ज़्यादा हो तो डीएसएम से भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी देर में तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो ये 1000 - 1 मान लो तो 1000 हो जाएगा तो 99 1 2 3 और माइनस के 99 और प्लस के 98, तो ये घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा तो ये वाला आ जाएगा 98999, क्योंकि माइनस का 1 जाएगा तो 99 से 1000 में से 1 घटा दोगे तो 98,999। ये वाला सेम यही सवाल है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ अगर वो नहीं देगा सवाल तो आपको एज्यूम करना है ये ब्रैकेट में, हो सकता है दे भी दे। 99 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब 99 की 99 स्क्वायर करेंगे तो 99 का होल स्क्वायर आपको याद भी होना चाहिए, प्लस 99 की करेंगे तो 99 से 99 खत्म हो जाएगा 95 बचेगा और माइनस के 95 है ही, ये खत्म। 99 का स्क्वायर कैसे? 100 से 1 कम है तो 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा 01 और 99 से 1 घटा के लिख दीजिएगा 9801 आंसर है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ मल्टीप्लाई से बच सकते हैं वहाँ बचिएगा, वहाँ जहाँ जीरो मान सकते हैं वहाँ जीरो मानिएगा। मल्टीप्लाई रेयर टू रेयर केस में ही कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स मैंने आपको ये वाली बात बताई है। 99 का स्क्वायर है या किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर है या स्क्वायर पर जितने भी सवाल एसएससी ने बनाए हैं, मैंने स्क्वायर क्यूब रूट के नाम से प्लेलिस्ट है एक, मुझे याद रहेगा तो नीचे डलवा दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना देख लीजिएगा। घंटे 1.5 घंटे की बेसिक क्लास है, सारा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कौन सी चीज़ कैसे करानी है, कौन सी चीज़ पहले होनी है, कौन सी बाद में होनी है, कैसे उनका इस्तेमाल, कैसे सी सवाल बनाती है, पूरी डिटेल वीडियो है। जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आप उन्हें देखिएगा, आपकी मैथ में स्ट्रेंथ अपने आप बनने लगेगी। ऐसे कोई ट्रिक्स देख ली या कहीं और से रैंडम पढ़ लिया, कुछ होने वाला नहीं है। आप क्या कीजिएगा, कहीं एक जो भी प्लेटफॉर्म है उससे स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। कोई भी टीचर आपको कुछ बता रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उसने क्रिएट किया हुआ है उस पर चलना सिखा रहा है, तो उसे एक बार देखो तो फिर पूरा ही उसका निकाल के देख लो कि पूरी आपकी स्ट्रेंथ उसी से ही बनेगी। बातों को समझो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 99 का स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए और ये समझ में, यहां तो मैंने समझा दिया, आपको अपने एंड से सारी चीज आनी चाहिए, तो उसके लिए वो क्लास पूरी देखो, क्योंकि अभी तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो फ्रैक्शन बेसिक्स का है। यहां आ जाओ भैया सवाल पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है तो कर दीजिएगा। 8 में से 6 घटा दो तो 2 बच गया, और यहाँ 15 है और यहाँ 5 है तो ये घटा देंगे, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस ना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो एक बार लिखने ही दूंगा, ये 3/5 है, माइनस के 7/15 और कर लिया। 15 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 से यहाँ भी कर लो। 3 के 9 में से 7 गए तो 2 बचा, 2/15 आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
ये बस फ्रैक्शन ही लिखी है मैंने, नंबर तो घटा दिया, 8 में से 6 गए तो 2 बचा। आ जाओ और सवाल करते हैं। आ जाओ भैया, सब पेपर के लेटेस्ट सवाल हैं ये दिल्ली पुलिस का सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल का, अभी जो थोड़े दिन पहले ही हुआ था, लेटेस्ट है। देखो ऐसे सवाल आते हैं, फटाफट करो इन्हें। क्या करना है, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 3 फ्रैक्शनों को एक साथ मिला के एक सवाल बनाया हुआ है। करेंगे 4 और 3 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6 बच गया। अब ये 3 है, 5 है, 5 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 पंजे 5 दूनी 10, 5 तिया हो जाएगा, और ये भी 5 तिया हो जाएगा। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 6 से ही 2/3 इस सवाल का सही आंसर। नंबरों को नंबरों से जोड़ दिया, जो बचा उसका फटाफट एलसीएम ले दिया। यहाँ पे भी यही काम करना है। देखो भैया 4 और 3 7 और 7 2 9, और 9 में से 5 और 3 8 गया तो 1 बच गया, है ना। और बाकियों का क्या है, 4 8 8 4, तो एलसीएम 8 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 4 से हो जाएगा, ये 4 दूनी तो 3 दूनी 6, माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस के 4 दूनी हो जाएगा, और माइनस के 1 हो जाएगा। बात मानते हो। तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 में से 3 और 1 4 गए तो 8 बचे, 8 से 8 खत्म जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। इस सवाल का सही आंसर है। नंबर को नंबर से जोड़ा, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, जहां घटाना था वहां घटा दिया। जितना हो सकता है कम कैलकुलेशन कीजिएगा, लेकिन किसी भी सूरत में ऐसा मत करना 2 3 6 और 1 7/2, 16 और 3 19/4। ये वाहियात तरीका है, आपके कंपटीशन की स्टैंडर्ड को भी गिराता है और आपको कंपटीशन से बहुत दूर ले जाता है। जो स्टैंडर्ड जहां जहां मेंटेन कर सकते हो वहां वहां मेंटेन कीजिएगा। आइएगा और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया, लास्ट सेगमेंट पर आ गए हैं। लेटेस्ट सवाल है दिल्ली पुलिस का, अभी समझाऊंगा। और ये एक सवाल है तुम्हारे HW के लिए। देखो आप यहाँ तक पूरी वीडियो समझते हो आए हो, देखते हो आए हो, सारा बेसिक देखा है। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप जो आंसर कमेंट बॉक्स में डालोगे वही ऑप्शन को आंसर मान लिया जाएगा। अगर वो सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा, या जो और बच्चों ने डाल रखे होंगे वहां से मैच कर लेना। ये सवाल HW पर है, सेम यही सवाल है, आधा एडिशन आधा सब्ट्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन का। सॉल्व करके इसका जो आंसर आया है वो कमेंट में डाल के बताना। आप यहाँ तक देखते हो आए हो तो आपकी समझ में आया होगा कुछ, तो जो आया होगा वो यहाँ बताइएगा, ड्यूटी है। ये लास्ट सवाल है, ये मैं आपको कराऊंगा, समझा दे रहा हूँ। 3 से 1/7 है, 4 से 3/7 है, प्लस के 7/6 है। क्या कह रहा, पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या घटाना चाहिए, एंड दीज आर दी ऑप्शन, क्या घटाना चाहिए। अच्छे सवालों में से एक है, और ये लेटेस्ट है दिल्ली पुलिस के पेपर का। और जो भी पहले भी मैंने आपको बताया था सब पेपर के ही सवाल थे, 17-18 सवाल तो पेपर के ही कराए मैंने। उससे पहले जो थे वो बेसिक बनाने के लिए कराए थे, तो काउंट देम बोथ द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल कराने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, अगर आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं, सक्षम हैं, तो स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हैं आप हमारे ऑफलाइन बैच की फोटो है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आप हमारी वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, आपको पैटर्न समझ में आता है कि हाँ ये कुछ ऐसा पढ़ा रहा है टीचर जो हमारे काम आ सकता है। कांस्टेबल से लेकर सीजीएल मेंस तक का सारा मैथ कवर करते हैं किसी भी बैच में भी। कोई ऐसा सेपरेट बैच नहीं है कि कांस्टेबल के लिए चलेगा, कोई ऐसा सेपरेट बैच नहीं है जो सीजीएल के लिए चलेगा। क्योंकि मैं इस बात में मानता हूं कि क्योंकि मैथ्स ना तो कांस्टेबल का अलग है ना ही सीजीएल का अलग है, कुछ चुनिंदा टॉपिक छोड़ दिए जाए तो अगर परसेंटेज है तो वो कांस्टेबल और सीजीएल दोनों के हिसाब से बराबर होनी चाहिए। क्योंकि आप पेपर उठाकर देखो, जो सवाल सीजीएल में आने चाहिए थे वो कांस्टेबल में आने लग रहे हैं, और जो कांस्टेबल में आने चाहिए थे वो सीजीएल में आने लग रहे हैं। तो सवालों की हेराफेरी हो रही है। तो अगर आप ये टैग लगा के सोचकर पढ़ेंगे कि मुझे तो सिर्फ रेलवे एएलपी की तैयारी करनी है, ये एएलपी का मैथ पढ़ा तो ऐसा कोई मैथ होता नहीं है। कोई आपको टीचर ऐसे पढ़ा रहा है तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जो किसी एग्जाम में नहीं आते हैं, बाकी आपको सारा एक तरफ से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। एक तरफ से सवाल को ये मत सोचो कि ये तो इस एग्जाम का है तो मैं तैयारी करता ही नहीं हूँ। सब सवालों की हेराफेरी होती है। एसएससी का ये एक लूप होल और एक मजबूत पॉइंट दोनों है, जो तुम जैसे मर्जी चाहे ले लो।
तो स्क्रीन पर आप जो फ़ोन नंबर देख रहे हैं, ये ऑफलाइन बैच पे आप इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। अर्थमेटिक या एडवांस सेपरेट बैच, मॉर्निंग हो या इवनिंग या आफ्टरनून हो, तीनों टाइम पर बैच अवेलेबल है। अगर आप अकेले आएंगे तो आपको रनिंग बैच में बैठना होगा, ग्रुप में होगा 5, 6, 7 का ग्रुप। तो हम ट्राई आवर बेस्ट कि आपको नया बैच बेसिक से पहले दिन पर ही पढ़ाएं, पहले दिन से लेकर चलाएं। और ये अर्थमेटिक का लेटेस्ट बैच की डिटेल है, ये एडवांस की है। कौन सा टॉपिक कितने दिन चला, उसमें कितने सवाल हुए, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, अर्थमेटिक 3 फेज़ में चलेगा। और देखो ये लिस्ट ऐसी तैयार होती है हर सेपरेट की, कोई भी जो नया लेटेस्ट बैच खत्म हुआ होगा उन्हीं की मैंने लिस्ट लगवाई है। अर्थमेटिक में 8000 सवाल, एडवांस में 6000 के सवाल रिकॉर्ड होते हैं। इन दोनों बैच के साथ एक कैलकुलेशन और एक प्रैक्टिस बैच फ्री है। नॉमिनल सी फीस है, अगर आप ऑफलाइन से कंपैरिजन करेंगे ऑफलाइन बैच का तो नॉमिनल है, ऑनलाइन से कंपैरिजन मत कीजिएगा। ऑनलाइन की फीस अलग होती है और यहाँ अभी फिलहाल ऑफलाइन की ही सुविधा है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन बैच मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन बैच नहीं मिलेगा। हाइब्रिड मोड बैच है। आप आइएगा एक बार यहाँ पे और अपनी संतुष्टि के लिए कोई सी भी जो इस टॉपिक पर आपको डाउट हो, प्लेलिस्ट में जाओ और वो वीडियो देख डालो। अगर आपको लगे कि आप इस वीडियो में कुछ ऐसा सीखे हो कि भाई हाँ, यहाँ से अगर इस टॉपिक में कुछ सीखें तो आगे भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप यहाँ आओ, फिर यहाँ भी डेमो लेकर देखो, यहाँ के एटमॉस्फेयर को देखो, यहाँ से जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनके रिव्यू लो, और फिर उसके बाद फिर यहाँ के माहौल में ढल जाओ। और जैसे जैसे हम बताते चले जाएं बिल्कुल वैसे वैसे ही पढ़ते चले जाओ। कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, कितने अमाउंट में पढ़ाना है, कौन सी चीज़ पहले देनी है, कौन सी बाद में देनी है, कैलकुलेशन कब करानी है, प्रैक्टिस बैच कब शुरू कराना है, तुम्हारे एंड पर प्रैक्टिस कब करानी है, इस सब का रोड मैप हमने पहले से तैयार कर रखा है। कौन सी चीज़ कहाँ से उठवानी है, कौन से प्लेटफॉर्म से क्या क्या लेना है, ये सब हम इकट्ठा करके बैठे हैं। आपको बस इस रोड मैप पे जो मैंने बना रखा है आपको बस चलना है। जितनी बार चल जाएंगे मैथ्स में उतनी ही स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है भैया, आ जाओ, बीच बीच में से करते रहते हैं हम अपना प्रमोशन। ये सवाल है वो उतार लीजिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सवाल करना है। लास्ट सवाल है, टोटल 17-18 सवाल तो ऐसे करा दिए और बाकी ये। आ जाओ, कह रहा है कि इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या घटाना चाहिए। सवाल अगर आप करके जाएंगे पेपर में तो वहाँ हो जाएगा, वरना अजीब सा लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ उसे छोड़ो, बस तो मुझे सॉल्व करके बता दो कि कितना आ रहा है। इसे छोड़ो क्या लिख रहा है, सॉल्व करके बता दो। तो आ जाओ सॉल्व करके बता देते हैं। 4 और 3 कितने हो गए, 7। ये 7 है, ये भी 7 है, तो 3 और 1 4/7 हो गया, और प्लस के 7/6 हो गया। बात मानते हो? अच्छा, अब देख लेते हैं इसे। 7 से ही 4/7 है, 7/6 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो भैया जी, यहाँ तो 7 है ही एज इट इज, इसे तो छोड़ दो, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कुछ कॉमन नहीं, तो 42 एलसीएम आ जाएगा। 7 से 6 बार तो 6 चौक 24 प्लस के 7 सत्ते 49 हो गया। तो भैया कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 9 2 11। 60 और 11 कितने हो गए, 71/42। अभी भी देखो ये एक बार चला जाएगा, 42 से कम 42, तो 7 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 और 1 8, और एक को घटा के लिख देंगे 9, और 6 में 4 के 2, 29/42। 8 सही 29/42। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन तो मैच हो नहीं रहे। 4 और 2 6, अच्छा 9 4 13 आएगा ना, तो ये 73 आएगा, 73 आएगा। और इसे घटा के लिखोगे, अब 2 बढ़ा दिए तो 31 हो जाएगा, 31/42। कायदे से सॉल्व करके ये इतनी आएगी फ्रैक्शन, है ना। 8 से 31/42 आएगी। कह रहा पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या घटाना चाहिए। अगर 8 से 31/42 में मैं इसे छुपा लूँ तो क्या ये 8 ना बन गया, और अगर ये 8 बन गया तो क्या ये 8 पूर्ण संख्या नहीं है, क्या ये कंप्लीट नंबर नहीं है अपने आप में, तो यही तो फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 31/42 को घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी जो वो कह रहा था। तो आंसर आएगा 31/42 घटा दीजिएगा, दैट विल बी योर सेकंड ऑप्शन। इसी सवाल को घुमा फिरा के पूछा है, वही सवाल जो सॉल्व करवा के 8 से 31/42 आंसर आता है, उसमें एक सवाल ऐड कर दिया कि अगर क्या घटा दें कि वो संख्या पूर्ण बन जाए। तो मैंने कह दिया 31/42 है, तो इसमें से 31/42 घटा दीजिएगा। आगे को, ये तो पीवाईपी सवाल है, आगे को ये पूछ सकता है कि क्या जोड़ दें कि संख्या
पूर्ण संख्या बन जाए। क्या जोड़ दें? मिनिमम जोड़ना होता है। अगर घटाने के लिए फ्रैक्शन घटा रहा है तो हमें फ्रैक्शन में कुछ जोड़ने के लिए भी बोल सकता है। तो ध्यान से समझो, मुझे पूरा नंबर बनाना है तो 31 में क्या जोड़ूं कि ये पूर्ण संख्या बन जाए। तो मैं कह रहा हूं 31 में 11 जोड़ दो। तो देखो 31 और 11 कितने हो जाएंगे? 42, और नीचे भी 42 है। 42 से 42 खत्म, ये 1 हो गया, 8 पहले था तो 9 बन गया। तो अगर घटाने बोले तो 31/42 घटा दो, और अगर जोड़ने बोले तो भैया 11 जोड़ दो इस फ्रैक्शन में, तो वो आंसर हो जाएगा। तो खाली 11 नहीं, 11/42 लिखना आंसर में, क्योंकि 11/42 होगा ना, क्योंकि खाली 11 जोड़ देंगे तो नंबर में जुड़ जाएगा। फ्रैक्शन जोड़ेंगे तो 11/42 जोड़ दो। ऐसा भी क्रिएट कर सकता है। घटाने का भी बता दिया, और अगर आगे को जोड़ने का पूछा, क्योंकि ये सवाल अभी तक नहीं है, आगे को हो सकता है बना दे, तो उसमें 11/42 फ्रैक्शन जुड़ जाएगी। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है ना तीसरा वाला, ये जोड़ने का है और ये घटाने का आंसर है। जोड़ने को बोले तो 11/42 जोड़ देगा, तब भी ये नंबर पूर्ण संख्या बन जाएगी। घटाने को बोले तो 31/42 घटा दीजिएगा। ठीक है भैया, ये फ्रैक्शन का बेसिक पूरा का पूरा टाइप यहाँ पर खत्म हुआ। जितनी भी चीज पॉसिबल हो सकती थी वो सब मैंने आपको करा दी। अब अगली क्लास, मेरा मन तो यही था कि इसी में ऐड करूं, लेकिन अब अगली क्लास लेंगे इसकी पूरी, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर क्लास हो गई है। तो अगली आएगी फ्रैक्शन मिसलिनियस की क्लास। उसमें सीधे सीधे थ्योरी वाले सवाल होंगे, वो सीधे सीधे यहाँ जो भी PYP में आए होंगे लेटेस्ट से लेकर अब तक के, सब मैं आपको करा दूंगा। बेसिक इस वाली क्लास में करा दिए, और फ्रैक्शन मिसलिनियस सवाल के लिए अलग क्लास दूंगा। थ्योरी वाले सवालों के लिए उसमें लंबी लंबी थ्योरी होगी, उन्हें सॉल्व करने के अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे। ये बेसिक वाली यहाँ पर खत्म करा दी। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वाली क्लास पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को एक बार लाइक सभी कर दो, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देना जो पूछा था। कैसी वीडियो लगी ये और बताइएगा, जिससे मुझे ये पता चले कि मैं जो आप तक कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, जो ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ, वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक या नई वीडियो के साथ। जय हिंद।